फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर में लगातार गिरावट जारी है जब से इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, एक पॉजिटिव होप के सहारे कि इसमें रिजल्ट इस बार कुछ बेहतरीन आ सकता है, उसके वजह से इसके शेयर में प्राइस में बढ़ोतरी हो रही थी। स्टॉक काफ़ी अच्छा बढ़ा था, 10 के ऊपर चला गया था, लेकिन फिर माहौल गिरावट का बन गया। अब स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया और अभी भी गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इस स्टॉक में क्या किया जाए। तो जो संभावना है वो इसमें कुछ निगेटिव बन के आ रही है, कुछ संभावना पॉजिटिव भी दिख रही है। एक तरफ इसके जो सीईओ हैं उन्होंने एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया, उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत जल्द हम फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी एजेंसियाँ है वो बिल्कुल सपोर्ट करने को तैयार नहीं है टेलीकॉम सेक्टर को। उनकी तरफ से कह दिया गया है कि आपको कोविड के इफेक्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है इस इंडस्ट्रीज़ को, टेलीकॉम सेक्टर को उल्टा फ़ायदा हुआ है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से आपके कारोबार में वृद्धि हुई है, तो हमारी तरफ से किसी भी तरह की सहायता के लिए आप अपेक्षा नहीं कर सकते। तो एक तरह से वहाँ से इनको मायूसी मिली है और इनका भी एजीआर बकाया है जो इनको चुकाना है, तो इसकी वजह से एक माहौल बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला बन रहा है। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की तरफ से सेल का टारगेट दे दिया गया है, तो आगे क्या माहौल बनेगा? क्या इस स्टॉक पे अभी और आगे निवेश की संभावना बन रही है या फिर इसमें से लॉस बुक करके भी निकल जाए? क्या संभावना बन रही है आगे? क्या इसमें तेजी बन सकती है? क्या आने वाले समय का ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है जैसे हम काफ़ी समय से सोच रहे? फ्रेंड्स, ये सब तभी संभव हो सकता है जब इसकी फंड रेजिंग की जाए, क्योंकि फिलहाल बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत है। तो आगे क्या संभावना बन रही है, एक एक करके हम उस पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे इस कारोबार को। क्या आगे इस समय निवेश किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 8.90 पर, हाई बनाई 9.05 की और लो बनाया 8.70 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 8.80 पर, करीब 2.76% डाउन पर। तो काफ़ी गिरावट का माहौल बन चुका है। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 37 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 40 करोड़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को 79 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन फिर गिरावट हुई है वॉल्यूम में, 41 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट है। लेकिन सबसे जो इसमें नेगेटिव बात ये निकल के आ रही है कि इसके ऊपर लगातार सेल के टारगेट आ रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की तरफ से इसका सेल का टारगेट दिया गया। उन्होंने इसकी प्राइस 5 रुपये रखी है। उनका कहना है कि स्टॉक गिरेगा और 5 तक जा सकता है, और इस वजह से नेगेटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है वो क्या है फ्रेंड? तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस रिजल्ट के बावजूद भी इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमें अभी भी इसमें निवेश बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छी है। फिलहाल देखो, इंडियन प्रमोटर के पास इसका 18.48% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इसमें 4.6% की होल्डिंग लेके रखी है, जो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव बात है। अदर्स की होल्डिंग 4.92% है। एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड ने भी 0.58% की होल्डिंग लेके रखी हुई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग 17.36% है, कम मात्रा में है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी 0.49% की होल्डिंग ली हुई है, और फॉरेन प्रमोटर के पास 53.57% की होल्डिंग है। तो जो प्रमोटर होल्डिंग है उसके हिसाब से अभी भी म्यूचुअल फंड इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी भरोसा कर रहे हैं, और हमारे बड़े फंड हाउस भी। तो निवेश हम बनाए रख सकते हैं क्योंकि प्राइस इसकी काफ़ी कम है, तो यहाँ से बड़ी गिरावट की संभावना अभी भी नहीं दिख रही है। 5 रुपये तक स्टॉक जा नहीं सकता। लेकिन मैंने पहले भी आपको बोला था, फिलहाल 8 से लेकर 11 की इसकी रेंज बनी हुई है, क्योंकि निगेटिव जोन में आ चुका है स्टॉक, और इसके पीछे वजह बनी है इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट। एक बार रिजल्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वोडाफोन ने क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 9,647.80 करोड़ की बताई है, जो 11.76% डाउन है क्वार्टर 3 से। क्वार्टर 3 में टोटल इनकम 10,933.50 करोड़ की थी, और 19.06% डाउन है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में 11,920.40 करोड़ की थी टोटल इनकम, और कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस में बताया 7,022.60 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा लॉस है, पिछली बार से भी लॉस बढ़ा है। तो जब एक तरफ इस कोविड-19 की वजह से टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, कारोबार में वृद्धि हुई, लोग भी घर पे थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेट कंज्यूमशन हुआ है। तो इस क्षेत्र के लिए अच्छे दिन थे, उसके बावजूद भी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो इसके लिए बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट बन गया है। लेकिन अब बात यह है कि जो सरकार की तरफ से भी इस सेक्टर को कोई मदद नहीं दी जा रही है, और उनका कहना है कि ऑलरेडी ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको कोविड-19 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उल्टा उसको फ़ायदा मिला, उसके रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है।
तो जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये राहत मांगी गई थी कि कोविड-19 की वजह से हमें एजीआर पेमेंट चुकाने में थोड़ा राहत दी जाए, तो नॉन प्रॉफिट ग्रुप की तरफ से ये कहा गया है कि इस तरह से एजीआर में राहत मांगना एक तरह से सरकार को ब्लैकमेलिंग करने की ये एक प्रवृत्ति है, क्योंकि इस समय टेलीकॉम सेक्टर को कोई भी लॉस नहीं हुआ है, उल्टा उनके कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वीआई ने अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया है और फिलहाल वो फंड से जूझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार का जो बकाया है वो नहीं चुकाएंगे। तो एक तरह से एक बहुत ज़्यादा सख्त टिप्पणी की गई है कि आपको पेमेंट चुकाना ही होगा, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर को किसी भी प्रकार की राहत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर को कोई लॉस हुआ ही नहीं है कोविड-19 की वजह से, बल्कि उल्टा उसको फ़ायदा हुआ है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से कारोबार में वृद्धि हुई है और बहुत सारे लोग घर पे थे, उसकी वजह से नेट डाटा का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ है, कॉलिंग ज़्यादा हुई है, तो इसका फ़ायदा मिला है। तो इस सेक्टर को राहत देने की क्या ज़रूरत है, उल्टा आपको पेमेंट टाइम पे चुकाना होगा। और अगर आपके पास फंड नहीं है तो फंड रेजिंग करें आप, लेकिन पेमेंट आपको गवर्नमेंट का चुकाना होगा, आपको एजीआर समय पे ही चुकाना होगा। तो एक तरह से एक बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है वीआई के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ है रविंद्र टक्कर, वोडाफोन सीईओ की तरफ से कहा गया है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्द फंड रेजिंग करने जा रहे हैं और हमने हमारा प्लान पूरा फाइनल कर लिया है फंड रेजिंग का, और आने वाले समय में हमारी फंड रेजिंग हो जाएगी और हमारी बहुत सारी फाइनेंशियल एजेंसियों से बातचीत चल रही है और वो अंतिम दौर में, तो बहुत जल्द हमारी फंड रेजिंग होने जा रही है। और इसके लिए हम प्लान बी की तरफ सोच ही नहीं रहे, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही हमारी फंड रेजिंग हो जाएगी। बहुत सारी फाइनेंशियल फर्मों के साथ हमारी बातचीत अंतिम दौर में चल रही है, तो बहुत जल्द ये फाइनल होने वाला है। तो इस वजह से हमें जो प्लान बी है उसको हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है वोडाफोन आइडिया के सीईओ ने, लेकिन उसके बावजूद भी माहौल निगेटिव बना हुआ है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस क्षेत्र को कोई राहत दी नहीं जा रही है और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कर्ज है और इस कर्ज को पाटना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और इस वजह से इस समय मुश्किल में पड़े हुए। अगर कर्ज की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर बैंकों का करीब 30,000 करोड़ रुपीज़ का कर्ज है, जिसमें सबसे बड़े जो बैंक है वो है एसबीआई, जिनका 11,000 करोड़ रुपीज़ कर्ज है। उसके बाद में यस बैंक है जिसका 4,000 करोड़ का कर्ज है। बाद में उसके बाद में इंडसइंड बैंक है जिसका 3,500 करोड़ रुपीज़ का कर्ज है। फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जिनका 3,240 करोड़ रुपीज़ का कर्ज है। फिर पंजाब नेशनल बैंक है जिनका 3,000 करोड़ रुपीज़ का कर्ज है। और उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक है जिनको 1,700 करोड़ रुपये चुकाना है। फिर एक्सिस बैंक है जिनको 1,300 करोड़ रुपये चुकाना है और एचडीएफसी बैंक को 1,000 करोड़ चुकाना है। तो इस तरह से बहुत बड़ी रकम है चुकानी अभी, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि एक तरफ तो उनको एजीआर चुकाना सरकार का, जिससे वहाँ पे भी उनको राहत की संभावना नहीं मिल रही है, साथ में बैंकों का प्रेशर है। तो ऐसे समय में फंड रेजिंग ही आखिरी सहारा है। अगर फंड रेजिंग होगी तो फिर वोडाफोन आइडिया के दिन आराम से फिर पलट जाएंगे, फिर से वोडाफोन आइडिया आराम से आपको मल्टीबैगर होता हुआ दिखाई देगा। इसकी प्राइस 3 डिजिट में भी जा सकती है, परंतु जब तक फंड रेजिंग नहीं होगी तो बहुत मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि कारोबार में लगातार गिरावट हो रही है, कस्टमर बेस बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे में उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी कहाँ से होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फंड रेजिंग हो। तो ये जिस तरह से सीईओ ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, उनका कहना है कि बहुत जल्द हम फंड रेजिंग करने जा रहे हैं और हमारी जो बातचीत है वो अंतिम दौर में है। तो ये बात अगर सच साबित होगी तो फिर वोडाफोन आइडिया में डेफिनेटली प्राइस में अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल आपको वेट एंड वॉच करना होगा, नई पोजीशन इसमें न बनाए, बिल्कुल फ्रेश खरीदारी न करें। लेकिन अगर आपने निवेश किया हुआ है तो अभी वेट करें। जो टारगेट दिए जा रहे सेल के, वैसे टारगेट आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी स्टॉक 8 से लेकर 11 के बीच में ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।